बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसी ऐड की है उर्दू की, तो कि फ़ोनेटिक कीबोर्ड से आपने उर्दू कैसे लिखनी है और पेपर के दौरान आपने किस तरह फ़ोनेटिक कीबोर्ड को यूज़ करके उर्दू को लिखना है, तो उसको मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से आपने उर्दू राइट करनी है अपने पेपर में। तो सबसे पहले आपने पेपर कैसे करना है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये डेमो आप घर में भी कर सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेट शीट वाले लिंक के अंदर ये मौजूद है। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें, तो उसमें डेट शीट वाला लिंक ओपन करें, उसके नीचे डेमो होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस डेमो को चेक कर लें, एक दफ़ा इस डेमो को यूज़ करें ताकि जब आप पेपर देने आएँ, जब पेपर देने कैंपस के अंदर हों, तो आपको कोई इशू ना हो, उस वक्त आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो सके। तो बेहतर तो ये है कि आप अपने कैंपसेस में जाएं और वहाँ पे ये डेमो करें, एग्ज़ाम डेमो। तो ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप कैंपस में जाके डेमो करें, उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ये एक दो दिन पहले आपको जाके वहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपको अब सबसे पहले आपने डेट शीट लिंक लिखना है जहाँ पे आप डेट शीट बनाते हो। तो उस लिंक को लिखने के बाद आपके इसके नीचे एक टेक अ डेमो है, टेक अ डेमो को क्लिक करेंगे इस लिंक को, तो आपके सामने एक पेज आएगा। उस पेज के अंदर जब आप कैंपस में पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपने अपना जो ईमेल का जो आपका आईडी है, लॉगिन आईडी है रोल नंबर स्लिप के ऊपर, आपने वो यहाँ लिखना है और नीचे जो है आपका जो रोल नंबर स्लिप पे पासवर्ड है वो लिखना है। यहाँ आपने ये एहतियात करनी है कि एलएमएस का पासवर्ड नहीं लिखना। कुछ लोग जो है वो एलएमएस का पासवर्ड लिख रहे होते हैं, तो वो आपने नहीं लिखना। यहाँ पे आपने रोल नंबर स्लिप का पासवर्ड लिखना है। यहाँ पे लॉगिन करना है, सेम सॉफ्टवेयर होगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो आपने पढ़नी है, रीड आउट करनी है और उसके बाद यहाँ से चेक बॉक्स है, इसको येस करना है और राइट साइड से स्टार्ट पेपर का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन का आपको एक नज़र आ रहा होगा बटन, इसको अगर क्लिक करें तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की हुई हैं कि अलाउ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ये आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं इस पेपर के दौरान, और जो आपको नहीं अलाउ वो भी आपको यहाँ लिखे हुए नज़र आएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें, आपका 60 मिनट का पेपर है जो भी है, सही है। तो ये आपने पढ़ लेना है और आपने दोबारा पेपर में आ जाना है इसको क्लोज़ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के ये 4 आंसर्स हैं, तो जो आपको ठीक लगता है उसको आपने सेव कर लेना है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट करना है और अगले क्वेश्चन पर इसी तरह से क्वेश्चन होगा और नीचे आंसर के ऊपर क्लिक करना है और सेव कर लेना है। तो ये तरीक़ाकार है, इसमें आप बैक भी जा सकते हैं, रिवर्स बैक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। और इसमें रिटन क्वेश्चन भी हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो आंसर लिखने के बाद उसको सेव कर देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर की जिसमें आप फ़र्ज़ करें आपने उर्दू में यहाँ पे आंसर लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके कीबोर्ड पे 2 कीज़ होंगी, एक होगी विंडो कीज़ और दूसरी होगी स्पेस। इनको विंडोज़ को दबा के रखना है और स्पेस को दबाना है, तो आपकी यहाँ देखें लैंग्वेज जो है ना वो चेंज हो जाएगी नीचे। तो लैंग्वेज चेंज होने के बाद ये देखें अब लैंग्वेज आपकी चेंज होगी, और जब इसको दोबारा दबाएँगे तो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो विंडो प्लस स्पेस ये शॉर्टकट है। यहाँ पे अब मैं देखें अब उर्दू लिख सकता हूँ, तो ये मैं अब उर्दू लिख रहा हूँ। तो ये उर्दू में अगर कुछ चीज़ आपने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, इसका प्रिंट भी मैं आपको शो कर दूँगा कि आपने ये कैसे कीज़ याद करनी है वो भी बता दूँगा। तो यहाँ पे आपने उर्दू कैसे लिखनी है ये आप उर्दू लिख सकते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि कैसे लिखनी है, तो ये तरीक़ाकार है यहाँ पे उर्दू लिखने का। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, इंतहाई आसान है। अब पूरे जन के ये आपका कंप्यूटर उर्दू में हो गया। तो ये हम न्यू पॉलिसी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अब अप्लाई करवाई हैं, जो ये उस हवाले से है। फ़ोनेटिक कीबोर्ड उसको कहते हैं। तो फ़ोनेटिक का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप आर का मतलब होगा आपका रे, ठीक है। जो साउंड आपकी निकलती है, आप के है, के का मतलब काफ है। अब आप जैसे पी है, पी का मतलब पे है, तो आप पी को प्रेस करेंगे तो ये पे बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बहुत इजी है, टी को दबाएंगे ते हो जाएगा, सही है। तो उर्दू की जो साउंड निकलते हैं फ़ोनेटिक में सबसे अच्छी बात यह है कि जो साउंड निकलते हैं, अब आपने सपोज सीन करना है तो एस दबा दें,
तो अगर आपने लाम लिखना है तो एल कर दें। इसी तरह से आपने नून करना है तो एन दबा दें, अगर मीम लिखना है तो एम दबा दें। ये वो कीज़ हैं, वो दबाते जाएंगे आपकी। कुछ एक दो कीज़ हैं जो वो उसमें नहीं आती। अब जेड एस जे, तो ये इंतहाई आसान है फ़ोनेटिक का, तो ये बताने का मकसद ये है ताकि आपको आसानी हो। अब क्यू दबाएंगे तो देखें ये काफ आ गया। इसी तरह से आप आई दबाएंगे तो ये देखें ये, और अगर आपने आर दबाना है तो रे बन जाएगी, आर से रे। एफ़ दबाएंगे तो ये फे। अब जी दबाएंगे तो गाफ, जी गाफ, और एल दबाएंगे तो लाम। तो ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, ये इंतहाई आसान है। एक तो ये चीज़ आपको बताएं, इसको आप अब फ़र्ज़ करें ये हमारा जवाब है, आंसर है क्वेश्चन का, तो उसको हम सेव कर लेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरा, अगर आप ये क्वेश्चन वर्ड पे करना चाहते हैं, वर्ड में उर्दू लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब ये उर्दू सारी आ गई लैंग्वेज। अब सपोज़ मैं इसको चेंज करना है तो मैं दबाऊँगा अपना विंडो की प्लस स्पेस की, तो आपको ये देखें यहाँ पे लैंग्वेज चेंज नज़र आ रही है। यहाँ से भी कर सकते हैं क्लिक करके। तो अब मैं यहाँ पे अपना WORD लिखूँगा तो ये मेरा वर्ड आ जाएगा। तो वर्ड अलाउ सॉफ्टवेयर है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर भी आप उर्दू लिख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर उर्दू लिखना चाहते हैं तो उसी तरह से विंडो की दबाएं और प्लस स्पेस बार दबाएं, तो आपका ये उसी तरह से उर्दू में आप अपना फ़ोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करते हुए अपना लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसको फिर कॉपी करना हो तो Ctrl+C करके तो आप इसको अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे Ctrl+V कर सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको आप सेव कर देंगे तो इसी तरह से आप जिस क्वेश्चन पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद सेव करेंगे और आपका ये ऊपर टाइम चल रहा है, ये टाइम है, यहाँ आपका नेम होगा और यहाँ पिक्चर होगी। तो ये इसी तरह से आपका पूरा जो है वो एक सिनेरियो नज़र आएगा। तो ये बहुत आसान है। इसके बाद मैं इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप विजियो है, तो विजियो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ लोग को मुश्किल आ रही होती है, इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो बिज़नेस अगर आपको चाहिए, बिज़नेस के ये आइकन्स, ये डायग्राम्स चाहिए, ये ले लें, जो भी ले लें, इंजीनियरिंग के ले लें, तो इनको आप यहाँ से ढूंढेंगे, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद वो डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उन डायग्राम्स को, शेप्स को लेकर यहाँ पर बना सकते हैं। इन शेप्स को इजीली यहाँ पोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शेप्स देखता हूँ, इसको मैं आपको फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाना चाहते हैं या बिज़नेस के कुछ डायग्राम बनाना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम्स आप देखें कितने इजी है। इनको आप ले जा सकते हैं और इनको बड़ा कर सकते हैं, इनमें कलर फिल कर सकते हैं, क्लिक करके इनके कलर फिलिंग कर सकते हैं। और इस तरह से डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अगर विजियो के अंदर आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इजी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इस पर भी काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। और उर्दू इन पेज भी यूज़ कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी ने आपको बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने जब आप पेपर पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। अब देखिए ये जो ग्रीन है ये आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं, इनको दोबारा भी आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो वाइट हैं ये आपके अटैम्प्ट नहीं हुए अभी तक, आपने करने हैं। तो इनको यहाँ से नेक्स्ट किया जाता है, डायरेक्ट भी क्लिक किया जा सकता है। इसके बाद आप पेपर जब ख़त्म करना चाहें तो उसको फिनिश, जो आपका टाइम रहता है, अगर टाइम है तो करें, नहीं तो फिनिश करने के बाद ये पूछेगा और आपने येस करना है और फिनिश, और इस तरह से ओके करना है। तो आपका पेपर जो है वो फिनिश आ जाएगा, थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आज का था कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बता दूं कि कैसे आपने उर्दू यूज़ करनी है, फ़ोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।